जय माता दी। हैप्पी नवरात्रि। आप सभी को 9 दिन माता के पूजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं कि 9 दिन माता के 9 स्वरूपों के दिन होते हैं। पहला दिन माँ शैलपुत्री का होता है, जो वृषभ पर सवार होती है और इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में एक कमल होता है। ये बड़ी प्रसन्नचित देवी हैं। इनके विषय में यह माना जाता है कि यह वृषभ पर सवार होती है, इसलिए इन्हें वृषभानु के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात इनका जो वाहन है वह एक बैल है। यह बैल पर सवार होती हैं। इनके विषय में बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं, जिनमें कुछ राजा दक्ष के समय की हैं, कुछ हिमालय राज के समय की हैं। पहले हिमालय राज के समय की कहानियों की बात करते हैं। ये बहुत प्रसन्नचित स्वभाव की थी, तो पशु पक्षियों और पूरे हिमालय के पेड़ पौधों से बातें करना इन्हें बहुत प्रिय था। तो ये पूरे हिमालय में घूमती थी। इन्हें पहाड़ियों पर चढ़ना, खेलना कूदना बहुत पसंद था, जिस कारण इनका नाम शैलपुत्री रखा गया। क्योंकि शैलपुत्री शैल का अर्थ होता है चट्टान, पहाड़ या हिमालय, तो जिस कारण इनका नाम शैल रखा गया। और पुत्री का अर्थ बेटी होता है। यह हिमालय राज की पुत्री थी। इनके पिता का नाम हिमालय राज था, तो इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इनके साथ यह कहानी प्रचलित है कि ये बचपन से शेर आदि से खेलना इनके लिए एक सामान्य बात मानी जाती थी। पहला नवरात्र इनके नाम पर पूजा जाता है, क्योंकि जब राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ हो रहा था तो ये उसमें भाग लेने पहुंची, परंतु इनके पिता ने इनका बहुत भगवान शिव का बहुत अपमान किया, तो ये सह नहीं पाई, तो उसी यज्ञ कुंड में अपना जीवन दे दिया। फिर इन्होंने हिमालय राज की पुत्री के रूप में हिमालय राज के घर में जन्म लिया, जो कि एक राजा थे, और इनकी माँ का नाम मैना देवी था। ये सबकी चहेती थी, जिस कारण से इन्हें बचपन से ही बहुत प्यार और लाड के साथ पाला गया था। इसके बाद इन्होंने लंबे समय बाद भगवान शिव का पूजन करना शुरू कर दिया और भगवान शिव को प्रसन्न किया, जिस वजह से इनकी शादी भगवान शिव के साथ हुई। इनके पूजन की विशेष महिमा यह है कि इनके एक हाथ में त्रिशूल है और दाएं हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल है। साथ ही यह वृषभ पर सवार होती हैं। शैलपुत्री माता अपने भक्तों को स्थिरता और दृढ़ता देती हैं। इनका पूजन करने से एक मनुष्य जो ज़्यादातर अशांत रहता है उसमें स्थिरता आती है और उसका स्वभाव सौम्य हो जाता है। इस दिन वृषभ अर्थात बैल का भी पूजन किया जाता है, जो माता का वाहन होता है। इससे माता काफ़ी प्रसन्न होती है। माता को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद पुष्प चढ़ाए जाते हैं और पहले नवरात्र की शुरुआत की जाती है। सबसे पहले कलश की स्थापना की जाती है, उसके बाद माता शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। कलश की स्थापना इसलिए की जाती है क्योंकि कलश को भगवान गणेश का स्वरूप माना जाता है। हिंदू धर्म में ज़्यादातर सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है, तो माता शैलपुत्री के पूजन से पहले गणेश के लिए आसन के रूप में कलश की स्थापना की जाती है। माता शैलपुत्री के बारे में कुछ अनसुनी या अनकही बातें हैं। जैसे बचपन से ही इन्हें अपनी सहेलियों के साथ खेलना कूदना काफ़ी पसंद था, परंतु ये अपनी सहेलियों से हटकर थी। इन्हें दैवीय स्वरूप, दैवीय प्रक्रियाएं जैसे शेर, जीव जंतु, सब पक्षियों, प्रकृति से बात करना बहुत पसंद था और ये काफ़ी प्रसन्नचित्त थी। इनकी माँ मैना और पिता हिमालय, जब से इनका जन्म हुआ था इनके घर में बहुत खुश रहते थे, क्योंकि ये इनकी पहली पुत्री थी। इन्हें काफ़ी लंबे समय तक कोई पुत्री नहीं हो रही थी, तो इन्हें भगवान शिव ने वरदान दिया था कि इनके घर में माता स्वयं बेटी के रूप में जन्म लेंगी।
जब इनके घर देवी शैलपुत्री का जन्म हुआ तो इनके लिए ये सबसे बड़ी उत्साह की बात थी, इसलिए इन्होंने पूरे राज्य में इसके लिए उत्साह या उत्साहिक प्रयोजन करवाए थे। कुछ सवाल जैसे क्यों होती है माता वृषभ पर सवार और क्यों लेती है एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल, इन्हें शैलपुत्री ही क्यों कहा जाता है? पहले सवाल का जवाब है इन्हें वृषभानु या वृषभ इन्हें वृषभानु भी कहा जाता है। यह वृषभ पर सवार होती हैं क्योंकि यह इनका सौम्य स्वभाव है और ये अपने भक्तों में निडरता, साहस और प्रेम जगाना चाहती हैं, इसलिए ये वृषभ पर सवार होती हैं। और ये वृषभ सफ़ेद रंग का होता है जिसका अभिप्राय है कि मनुष्य स्वच्छ विचारों के साथ निडरता और शांत स्वभाव से आगे बढ़ें। दूसरा, इनके एक हाथ में त्रिशूल है जो बताता है कि अगर अधर्म या पाप ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे नष्ट करने के लिए किसी अस्त्र या शस्त्र को उठाना ही पड़ता है। दूसरे हाथ में कमल है जो एक नए जीवन के खिलने की प्रेरणा देता है और जीवन में आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करता है। इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है क्योंकि ये हिमालय राज की पुत्री है और हिमालय में इनका जन्म हुआ है और साथ ही इन्हें हिमालय के साथ काफ़ी जुड़ाव था, इसलिए इनका पूजन एक कन्या के रूप में किया जाता है। क्योंकि जब ये शैल राज के घर में जन्मी थी तो ये कन्या के रूप में थी और काफ़ी समय तक अपने सौम्य स्वभाव में रही थी। जो भी माता शैलपुत्री का प्रथम नवरात्र लेते हैं इनके लिए कुछ माता के नियम होते हैं, जैसे फलाहार लेना या भोजन के रूप में मिठाई खाना, फल फ्रूट खाना आदि। जो भी माता का व्रत लेता है अगर वह सफ़ेद वस्त्र दान करें, माता को सफ़ेद फूल अर्पित करें तो ऐसा माना जाता है कि इससे माता बहुत प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। इनके बारे में ऐसा भी माना जाता है कि अगर भगवान शिव के लिए भी पूजन किया जाता है तो तब भी ये काफ़ी प्रसन्न होती हैं और गो पूजन का भी इनसे काफ़ी ज़्यादा महत्व जुड़ा हुआ है। इन्हें अपना सफ़ेद वृषभ बहुत प्रिय है जिस पर ये हमेशा सवार रहती हैं, इसलिए इनका पूजन हमेशा वृषभ के साथ ही किया जाता है। माता शैलपुत्री को सुख, समृद्धि, दया और शांति का प्रतीक माना जाता है। जब भी किसी घर में माता का पूजन होता है तो उस घर में माता अपना स्वरूप छोड़ देती हैं जिससे घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। माता शैलपुत्री अपने सौम्य स्वभाव और अपनी अटखेलियों की वजह से जानी जाती हैं। यह अपने भक्तों को एक बच्चे की तरह प्रेम करती हैं और एक बचपन की तरह जीना सिखाती हैं। अगर इनके भक्तों के जीवन में कोई भी मुश्किल होती है तो ये सबसे पहले स्वयं आकर इन मुश्किलों का सामना करती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। भगवान शिव का वाहन भी वृषभ है, इसलिए भी वृषभ की महिमा और ज़्यादा बढ़ जाती है। माता शैलपुत्री का व्रत लेने वाले के घर में सुख शांति तो आती ही है, इसके साथ ऐसा माना जाता है अगर उसे स्वप्न में कोई कन्या दिखती है तो ऐसा माना जाता है कि स्वयं शैलपुत्री माता उन्हें दर्शन देती हैं और इनके नवरात्रि व्रत सफल हो जाते हैं। इन नवरात्रि में देश के विभिन्न कोनों में माता का पूजन किया जाता है। इस एक पहली नवरात्रि में पूरे देश में माता शैलपुत्री का पूजन किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि अगर कोई इस व्रत को लेता है जिसे ज़्यादा नियम भी मालूम नहीं है फिर भी माता उसे फल देती है, क्योंकि इस दिन पूरे देश में इसी शैलपुत्री माता के नाम से ही पूजा होती है। तो उस थोड़ी सी पूजा करने वाले अज्ञानी भक्त को भी इसका बहुत फल मिलता है। माता उसके घर में सारी
सुख सुविधाएं देती हैं और उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। हमारे देश में ही नहीं, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका में भी माता के शक्तिपीठ हैं। तो इन शक्तिपीठों में माता की महिमा और बढ़ जाती है। लाखों की संख्या में माता के भक्त इन शक्तिपीठों में माता के दर्शन करने आते हैं। इतना ही नहीं, काशी में एक शैलपुत्री माता का मंदिर है, जहाँ नवरात्रि दिनों में माता का बड़ी श्रद्धा से पूजन किया जाता है। हजारों भक्त यहाँ पर माता के मंदिर में इनका पूजन करते हैं। यह छोटा सा मंदिर है, परंतु इसकी महिमा बहुत ज़्यादा बताई जाती है। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर अक्सर कन्या के रूप में माता उनके प्रिय भक्तों को दिखाई पड़ती हैं। ये मंदिर काशी में विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित है, जहाँ पर पंडित जी बताते हैं कि इस माता की महिमा बहुत ज़्यादा है, इसलिए नवरात्रि में आसपास के सारे श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं। और जिन्हें मालूम होता है वो दूर दूर से भी श्रद्धालु यहाँ पर माता के दर्शन करने आते हैं। जय शैलपुत्री माता। माता शैलपुत्री आपके पहले नवरात्र को सफल करें और आपको आपके जीवन की सारी खुशियाँ दे। जो भी आपकी मनोकामना हो उसे शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करें और आपके जीवन में सारी खुशियाँ दें। आपकी जो भी मन्नत चाहते हैं उन्हें माता शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करें और कन्या के रूप में आपके घर में ज़रूर प्रवेश करें और आपके घर के सारे कलेश दूर ले जाएं। जो आपकी चाहत हो शीघ्र अतिशीघ्र माता उसे पूर्ण करे। जय माता दी।